अगर आज तुम ना होते तो हम सबके सब मर जाते करके यहाँ पर हजारा सिम लहाना सिम से कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो ऐसे में कसम भी खा लिया है तो मजबूर होकर जो सूबेदार हजारा सिंह है वो भी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। अगर वो लड़का जो है जो पूछ रहा था कि जो कुड़माई हो गई करके पूछ रहा था, अगर वो लड़का नायक लहाना सिंह है तो लड़की कौन है? देश की तरफ से लड़ने गया था। लड़ना जो है युद्धों का वीर योद्धाओं का जो है एक यहाँ पर वीर गति प्राप्त करना जो रहता है ना, नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए, बीसीए की जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो कथा परिक्रमा है उसमें से जो पहली कहानी है उसने कहा था, जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर उसने कहा था कि जो लेखक परिचय और उस पाठ का जो प्रारंभ है उसने कहा था कि जो फर्स्ट सेशन है उसमें हमने देखा था। अभी आज सेकंड सेशन में जो है हम उसी कहानी को जो है आगे बढ़ाएंगे। लास्ट सेशन में हमने यह तक देखा था कि किस तरह यहाँ पर लेखक जो है कहानी की प्रारंभ में यहाँ पर वो क्या करते हैं, अमृतसर की जो बम्बू काट है उसका वर्णन करते हैं, इक्के गाड़ी वालों का जो वर्णन है उसे करते हैं, और उसके बाद किस तरह उस बम्बू काट बाजार में एक लड़का और एक लड़की बहुत ही छोटे उम्र में किस तरह वहां मिलते हैं, और किस तरह लड़का जो है उसे चिढ़ाता रहता है कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या करके। तो वो सभी जो घटनाएं हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो एक महीने तक जो यहाँ पर एक सिलसिला चलता रहता है, हमेशा हर जगह जो है दूध के पास, दूध वाले के पास, दही वाले के पास या फिर दुकान के पास, सब्जी वाले के पास, जब भी वो दोनों लड़का लड़की मिलते थे हमेशा लड़का पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की धत कहकर भाग जाती थी। बाद में एक दिन ऐसे ही हर दिन की तरह जब वह ये बात पूछता है तो एक दिन वह कहती है हाँ हो गई, हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशमी बूटों से बनी हुई यह सालू करके वह कहती है। तो यहाँ तक जो है एक कहानी जो है होती है। तो उस संदर्भ में लड़के को बहुत ही बुरा लगता है। बाद में जो है वह एक विधवा से टकरा कर अंधे की उपाधि पाता है, एक दूध वाले से टकराता है, दूध सभी गिर जाता है, और एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है। ये सभी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ तक एक कहानी वो पूरा करके एक छोड़ देते हैं, एक छोटी सी कहानी। बाद में एक जो कहानी है या प्रमुख कहानी जहाँ पर प्रारंभ होती है वह क्या है, युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में तो वो लड़का कौन है, लड़की कौन है, इसका जो पता है अभी जो है आज की जो सेशन में है हमें पता चलेगा कि वो छोटे से लड़का और लड़की कौन थे करके। ठीक है, तो उसके बाद युद्ध भूमि में क्या है, अभी हमारे जो भारत के वीर योद्धा जो थे वो लोग जो है फ्रांस की भूमि में गए होते हैं, जर्मनी के खिलाफ जो युद्ध चलता रहता है उसके लिए लड़ने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्व की कहानी है। तो ऐसे में क्या होता है, वहां पर लोग जो है किस तरह जो वीर योद्धा लोग जो है यहाँ पर कंदक में पड़े रहते हैं, और किस तरह यहाँ पर चुप रहने पर उन्हें यहाँ पर बुरा लगता है। उन लोगों के बारे में बीच में जो बातचीत होती है, किस तरह यहाँ पर जो हमारे कहानी के जो नायक है लहाना सिंह कहता है कि काई में क्या है, यहाँ पर बेटे बेटे हड्डियां अकड़ गई है, अगर एक दावा हो जाए तो यहाँ पर गर्मी आ जाएगा करके। और उसके बाद किस तरह उन लोगों में बातचीत होती है, हंसी मजाक भी चलता है, और किस तरह वो गीत गाते, ये सभी हमने लास्ट सेशन में देखा था। और ऐसे ही चलता रहता है। रात में क्या होता है, यहाँ पर कैप्टन साहब जो है आते हैं रात में, रात के अंधेरे में आकर उन्हें यहाँ पर एक हुक्म देते हैं कि यही क्या है, पूरब की दिशा में कुछ मील दूर जाने पर क्या है, जर्मन की मतलब दुश्मनों की जो खाई है वहां है, वहां पर 50 से ज्यादा जर्मन नहीं होंगे, जाओ वहां पर जाकर सभी लोग वहां पर जाओ, यहाँ पर सिर्फ कुछ 10 लोग ही रह जाओ, बाकी सभी लोग वहां पर चले जाओ, और जाकर उस खाई को क्या है, आप वहां पर उन लोगों को हराकर आप वहीं पर रहना, जब तक आगे की जो हुक्म नहीं मिल जाता वहीं पर डटे रहना करके कहते हैं। तो ये सभी होता है। बाद में अभी लेफ्टिनेंट साहब मतलब कैप्टन साहब की, बड़े साहब की हुक्म है तो मानना है, तो हजारा सिंह क्या करता है, सभी लोगों को यहाँ पर एक मार्च बनाता है और सभी लोग वहां पर चले जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ 10 ही लोग रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, वो भी जो लेफ्टिनेंट साहब रहते हैं, तो जो यहाँ पर लहाना सिंह जो है यहाँ पर रह जाता है, उसके साथ बातचीत करते हुए
तो क्या होता है, सिगड़ी के पास बैठे रहते हैं, वो उसे क्या है यहाँ पर सिगरेट जो है देते हैं पीने के लिए। तभी यहाँ पर लहन आसिम अपनी बुद्धि से यह पता चलाता है कि वह क्या है, उनके लेफ्टिनेंट साहब मतलब उनके कैप्टन साहब नहीं, वह कोई बहरूपिया है करके। फिर तो वह अपनी बुद्धि दौड़ाता है और क्या करता है, जल्दी से वजीर आसिम को कहाँ पर कहता है कि जाओ, ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, वो तो यहाँ पर पकड़े गए या फिर मारे गए हैं। तुम अभी जो है अज़ार आसिम के जो जूतों की निशानी है उसी के से पीछे पीछे जाते हुए उन लोगों को वापस लेकर आना करके उसे भेजता है। तब वो जब वो कहता है कि यहाँ पर तो सिर्फ 8 ही लोग रह जाओगे, देखिए यहाँ पर बोधा सिंह की जो काउंट है यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि वो पहले से जो है यहाँ पर बीमार है, तो इसीलिए वो कहता है यहाँ पर तो सिर्फ 8 ही लोग आप रह जाते हो। तो वो कहता है 8 लोग नहीं, हम 10 लाख है, क्योंकि एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख का, तुम चले जाओ करके बहुत ही धैर्य से वो उसे भेज देता है। बाद में क्या है यहाँ पर, यहाँ तक जो है कहानी हुआ था। आइए आगे की कहानी आज के सेशन में हम देखेंगे। देखिए आगे क्या होता है। एक तो यहाँ पर लहन आसिम ने वजीर आसिम को भेज दिया, कहाँ पर, हजार आसिम की जूतों की निशानी को देखते हुए जो भी यहाँ पर लोग गए थे, जितने भी लोग, उनको यहाँ पर वापस लेकर आने के लिए। क्योंकि बहरूपी ने अगर कुछ हुक्म दिया है तो वहां पर भी कुछ प्लान करके रखा होगा, और यहाँ पर भी वो खुद सोचते हैं यहाँ पर भी दावा होगा, यहाँ पर हमारे खाई पर दावा होगा और वहां पर उनको खुले में उन पर दावा होगा, इसीलिए जल्द से जल्द क्या है, उन्हें वापस लेकर आओ करके। जैसे ही वजीर आसिम पीछे के रास्ते से चला जाता है, यहाँ पर लहन आसिम क्या करता है, आकर पहले चुपके से देखता है कि वो जो बहरूपिया है, जो लेफ्टिनेंट है, वह क्या कर रहा है करके। वो क्या करता रहता है, खाई के मतलब जो भी कंदक है यहाँ पर उसके 3 तरफ जो है यहाँ पर 3 कोने में वो क्या करता है, एक एक गोले को मतलब जो बॉम्ब है उसे रखता रहता है, और एक तार जो है वह उसे लंबे से तार से उसे जोड़ देता है, और वह क्या है सिर्फ उसे सिगड़ी के पास लेकर आता रहता है। जैसे लहन आसिम आता है वह क्या है चुप हो जाता है, तो ये लहन आसिम पीछे से क्या है उसे पहले उसकी कुहनी पर मार देता है, और पहले तो उसे क्या है जो भी गोले उसने रखे थे उसे निकाल देता है। फिर से उसे और एक जो मार है मारता है, उसी 2 मार पे वो क्या है गिर जाता है, जो भी बहरूपिया है। तो वो गिर जाता है। ये क्या करता है, पहले उसकी जेब की तलाशी लेता है, कुछ कागजात पाता है, उसे अपनी जेब में जो है रख लेता है लहन आसिम। अभी उसे लाते मारते हुए, उसे मारते हुए यहाँ पर लहन आसिम जो है यहाँ पर कह रहा है कि आज तो मैंने बहुत सारी बातें सीखी तुझसे। क्या क्या बातें? एक तो सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, और उसके बाद जागादारी की जिले में जो है यहाँ पर नीलगाय रहते हैं, और उनके जो सींग है वह 2 फुट 4-4 इंच के सींग रहते हैं उनके। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, सीखा के मुसलमान जो है मुसलमान खानसामा जो है यहाँ पर मूर्तियों पर पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं मूर्तियों पर, मतलब उनकी पूजा करते हैं। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, लेफ्टिनेंट साहब मतलब कैप्टन साहब कभी खोते पर बैठते हैं। ये सभी बातें मैंने सीखी। देखिए इन्हीं सभी बातों से तो वो पता लगाता है लहन आसिम क्या है यहाँ पर, ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं, कैप्टन साहब नहीं, बल्कि बहरूपिया है करके। इसीलिए वो आखिर में ये बात भी पूछता है, पहले ये तो बताओ इतनी साफ उर्दू तुमने सीखी कहाँ से, इतने साफ उर्दू तुमने सीखा कहाँ से करके वो पूछता है। मतलब उसे मारते ही वह पूछता रहता है। देखिए ये सभी बातें वो पूछता ही रहता है। इतने में क्या हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि अंधेरा रहता है, वो तो एक तो उसी की तरह बात करता रहता है, और क्या है उसी की वर्दी पहनकर आया हुआ होता है। रात का समय था, इसीलिए चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए क्या है हजारा सिंह भी उसकी बात मानकर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बाद में वो कहता है, मुझे तो पहले ही शक हुआ, हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो डैम शब्द के बिना तो 5 लफ्ज नहीं कह सकते थे। अभी आप तुम तो जैसे बातें कर रहे थे, मुझे तभी शक हुआ करके वो कहता है, मारता रहता है उस बहरूपियों को। मगर यहाँ पर जो लहन आसिम है उसने क्या किया होता है, देखिए उसने जेब की तलाशी ली होती है, मगर पतलून की मतलब पैंट की जो जेब है उसकी जो तलाशी है उसने नहीं लिया होता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पर पतलून में एक बंदूक रहती, छोटी सी जो बंदूक है वह रहती है, उसे निकाल कर यहाँ पर लहन सिम को गोली मार देता है। लहन सिम की जांघ पर जो है यहाँ पर लहन सिम की जांघ पर गोली जो है लग जाती है। फिर से वो जैसे उसे गोली लगती है, वो भी उसे जो लहन सिम है वो भी उसे मार देता है। तो इतने में आवाज जो आती है, बोधा सिंह पूछता है, वो सोया हुआ होता है ना, बीमार रहता है ना, वो पूछता है क्या कह के, हाँ ये
क्या आवाज है, क्या हुआ करके पूछता है। तभी यहाँ पर लहना सिंह देखिए क्या कहता है, नहीं कुछ हड़का हुआ कुत्ता आया था, मैंने उसे मार भगाया उतना ही, और कुछ भी नहीं करके। तो देखिए ये कहकर वो बोधा सिंह को फिर से सुला देता है, मतलब ये कहता है और वो फिर से सो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, लहना सिंह जो है यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर साफा जो रहता है उसे फाड़ कर क्या है अपनी जांग पर, मतलब जहां पर उसे गोली लगी रहती है वहां पर वहां बांध देता है। तो यहाँ पर गांव तो लगी रहती है ये, मगर क्या है खून निकलना जो है यहाँ पर सिर्फ बंद हो जाती है। तो ऐसे में सिर्फ इतने में क्या हो जाता है, यहाँ पर 70 जर्मनी लोग जो है, 70 जर्मनी योद्धा लोग जो है यहाँ पर उन पर फायर करते हैं, उन पर वार करते हुए आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। तो यहाँ पर क्या होता है, सिक्कों की जो बंदूकों की जो बाढ़ है, मतलब वो लोग भी, सिक्के यहाँ पर सिर्फ 8 ही लोग क्यों ना हो, यहाँ पर वो लोग भी क्या है तैयार रहते हैं। इतने में 70 लोग जो है खाई की तरफ घुसाते हैं, तो वो लोग भी फायर करते रहते हैं, ये लोग भी फायर करते रहते हैं। तो इन लोगों की सिक्कों की जो बंदूकों की जो बाढ़ है, मतलब ये जो लगातार जो गोलियां मारते रहते हैं, तो ऐसे में क्या है उनकी जो पहले जो धावा है उसे रोक दिया। फिर से उन्हें मारा, दूसरे दावे को रोका, तीसरे दावे को रोका। कितना यहाँ पर वो रोकेंगे, क्योंकि ये लोग है 8 लोग और वो दुश्मन लोग जो है कितने लोग हैं, 70 लोग हैं, 70 जो लोग हैं वहां पर आ रहे हैं मारते हुए, फायर करते हुए। वो क्या है अपने साथियों की, अगर ये जो मार रहे वो लोग जो गोली खाकर गिर रहे, तो अपने साथियों की ही लाश पर चलते हुए पीछे वाले लोग आगे बढ़ते हुए फायर करते हुए आ रहे हैं। ये लोग भी क्या है गोली मार रहे, लहाना सिंह खड़े होकर यहाँ पर गोली मार रहा है, बाकी साथियां यहाँ पर झुककर, कुछ लोग सोकर जो है यहाँ पर जमीन पर लेट कर जो है यहाँ पर गोली फायर जो है वहां कर रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है, पीछे से फिर से यहाँ पर जर्मन की जो लोग यहाँ पर फायर करते रहते हैं, उनकी पीठ पीछे भी वार होती है। कैसे, जो हजारा सिंह के जो लोग गए थे वो लोग वापस आ गए, उतने में वो लोग वापस आ गए। क्यों, क्योंकि लहाना सिंह ने यहाँ पर बुद्धि चलाई ना, तो उसने जो वजीर सिंह को भेजा था, तो जल्दी ही वो लोग भी जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जर्मनों की, मतलब वो जो दुश्मनों की जो यहाँ पर हालत है कैसी हो जाती है, जैसे चक्की के बीच में वो लोग फंस गए हो। उनकी हालत कैसी होती है, जैसे वो चक्की के बीच में फंस गए हो। देखिए पीछे से यहाँ पर हजारा सिंह के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर गोली बरसा रहे हैं, और आगे से कौन बरसा रहे, जो यहाँ पर लहना सिंह की जो साथी और लहना सिंह जो है पर गोली उनको बरसा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, युद्ध चलता है, युद्ध खत्म भी हो जाती है। देखिए इतने में क्या होता है, 10 मील दूर जो और एक खाई रहता है ना, तो उन लोगों को ये आवाज सुनाई देती है, उन लोगों को पता चल जाती है कि वहां पर दावा हुआ है, वहां पर गोलियां चल रही, युद्ध चल रहा। तो वो लोग जो है टेलीफोन कर देते हैं। तो इतने में क्या है, यहाँ पर डॉक्टर और 2 गाड़ियां आ जाती है। तो युद्ध यहाँ पर खत्म हुआ। तो उतने में यहाँ पर देखिए युद्ध में यहाँ पर क्या हो जाता है, युद्ध खत्म होते होते क्या हो जाता है, यहाँ पर 15 सिखों की जान भी चली गई होती है, और 63 जो जर्मन लोग रहते हैं उन लोगों को यहाँ पर क्या है, वो लोग एक तो जमीन पर गिरकर करार रहे थे, या फिर कुछ लोग मर ही गए थे, उन लोगों की लाश जो है पड़ी रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, उन लोगों को लेकर जाने के लिए यहाँ पर देखिए जो हजारा सिंह रहता है ना, उनको भी यहाँ पर कंधे पर गोली लग जाती है। युद्ध में उनको भी कंधे पर गोली लग जाती है, और उसके बाद लहाना सिंह को और एक गोली जो है लगी होती है, कहाँ पर, उसकी पसली में गोली लग जाती है। देखिए जो बहरूपिया था, जब उसने फायर किया, उसने गोली मारी, तो उसके झांग पर जो है यहाँ पर गोली लगी थी, उसने साफा बांध लिया। बाद में क्या होता है, जब उसकी पसली में गोली लगी होती है, तो उसको भी पसली में गोली लगी होती है, मगर उसने क्या किया था, खंदक की जो गीली मिट्टी रहती है ना, उसे वहां पर बांध कर फिर से वहां पर एक साफा जो है उसने कमरबंद की तरह बांध ली थी। तो यहाँ पर ज्यादा पता ही नहीं चल पाया कि जो लहाना सिंह को जो दूसरा जो घाव यहाँ पर लगी है वो बहुत ही गहरा है करके। तो ऐसे में युद्ध यहाँ पर खत्म हो जाता है। जो सूबेदार हजारा सिंह है वह क्या करते हैं, यहाँ पर लहना को जो है उसकी तारीफ जो है करते हैं, उसको शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आज तुम ना होते, अगर आज तुम ना होते तो हम सबके सब मर जाते।
अगर आज तुम ना होते तो हम सबके सब मर जाते करके यहाँ पर हजारा सिम लहाना सिम से कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। असल में वो सही भी तो है ना। अगर लहाना सिम ने अपने बुद्धि चलाकर अगर जल्द से जल्द अगर वो वजीर सिम को ना बेचता, या फिर यहाँ पर भी वो जो बहरूपिया है उसको यहाँ पर पता ना लगाता, तो क्या होता, सबके सब यहाँ पर मर जाते। तो उसकी तारीफ करते रहते हैं, इतने में गाड़ियां भी आ जाती है। क्या होता है देखिए, यहाँ पर एक तरफ लहाना सिम को गोली लगी है और हजारा सिम को गोली लगी है। बोधा सिम पहले से यहाँ पर बीमार है, तो गाड़ियां दो ही आए होते हैं, तो 1.5 घंटे के अंदर जो है गाड़ियां आ जाती है। सभी बातचीत होती रहती है, उतने में यहाँ पर गाड़ियां आ जाती है। तो यहाँ पर एक गाड़ी में सभी जो लाशें हैं उसे यहाँ पर डाला जाता है। एक गाड़ी में सभी लाशें जो है यहाँ पर, एक गाड़ी में सभी लाशों को यहाँ पर डाला जाता है और एक में जो घायल लोग रहते हैं उन लोगों को। तो यहाँ पर क्या होता है, हजारा सिम यहाँ पर पहले बोधा को बिठाते हैं और जितने भी घायल लोग रहते हैं उन लोगों को बिठाते हैं। अभी गाड़ी में, एक ही गाड़ी में सभी घायलों को बिठा रहे, तो गाड़ी में जगह की कमी भी रहती है। तो हजारा सिम तो यहाँ पर लहाना सिम को क्या है, छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। मगर यहाँ पर लहाना सिम क्या करता है, अभी क्या है, आप चले जाइए, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको बोधा की कसम, आपको आपकी जो सूबेदारनी है उसकी कसम है करके कसम खा लेता है। तब जो सूबेदार हजारा सिम है वह क्या है, मजबूर हो जाते हैं, वहां मजबूर हो जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो उसे कहते हैं तुम भी आते तो अच्छा होता, चलो तुम भी करके। वो कहता है नहीं, अरे मुझको क्या हुआ है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। और क्या है आगे, वो कहता है कि मेरे लिए वहां जाकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी मेरे लिए वहां जाकर गाड़ियां भेज देना करके वो हजारा सिम को कहता है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिम मेरे पास ही है करके यहाँ पर वो कहता है। तो ऐसे में कसम भी खा लिया है, तो मजबूर होकर जो सूबेदार हजारा सिम है वो भी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे गाड़ी यहाँ पर निकलती है, चली जाती है, तो उसके तुरंत बाद ही जो है यहाँ पर जो लहाना सिम है वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसके तुरंत बाद ही लहाना सिम जो है, जो हमारी कहानी की जो नायक है, वह गिर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, गिर पड़ता है और वजीरा सिम उसे क्या है, अपनी गोदी में लिटाता है। तो यहाँ पर वो देखता है, वो पहले उसे कहता है कि अरे वजीरा सिम क्या है, मेरी कमरबंद जो है, जो साफा है उसे खोल दो, बहुत ही तर हो रहा है करके कि दे। तभी वहां पर वजीरा सिम देखता है कि उसकी पसली में जो गोली लगी है वो घाव कितना गहरा है करके। वो कहता है उस संदर्भ में वजीरा सिम, अरे तुमको तो कितनी गहरी घाव लगी है, तुम चले क्यों नहीं गए करके। तभी यहाँ पर वो उसको कहता रहता है कि सिर्फ क्या है, पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो करके यहाँ पर वो कहता रहता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो गिर पड़ता है, उसे 2 गोलियां लगी है। एक तो उसमें बहुत ही ज्यादा जो गहरी घाव है उसे पसली में लगी है। तो ऐसे में वो वजीरा सिम की गोदी में जो है यहाँ पर लेटा हुआ है, उसका सिर जो है वजीरा सिम की गोद में है। वो वजीरा सिम उसे पानी पिला रहे, बार बार वह पानी पिलाने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो मानो यहाँ पर क्या होता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत ही साफ हो जाते हैं। क्या है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति मतलब क्या है, यादें मतलब साफ ही हो जाते हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाता है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छे से लेखक यहाँ पर लिखते जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पड़ गया, जमीन पर यहाँ पर पड़ जाता है, वजीरा सिम उसे पानी पिला रहा है, शायद ही क्या है उसकी जो मृत्यु है उसका समय जो है यहाँ पर समीप आ गया है। जब मृत्यु जो है समीप आ जाती है, तभी क्या है, हमारी जो सारी यादें होते हैं उस पर से वो जो धुंधलाहट रहती है वो क्या है, साफ होने लगता है। मतलब सभी यादें एक एक करके, स्पेशली जो भी प्रमुख घटनाएं घटी रहती है हमारे जीवन में, वो एक एक करके क्या है हमारे आंखों में यहाँ पर आते जाते हैं, हमारे आंखों को दिखते जाते हैं।
सभी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। कुछ ऐसी ही संदर्भ या फिर कुछ ऐसी ही जो है यहाँ पर जो लहना सिम है उसे हो रहा है। कुछ ऐसे ही लहना सिम को भी इसी तरह ही महसूस जो है हो रही है। तो वो अभी क्या है, अपनी पुरानी यादों में जो है खो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बम्बू काट, अमृतसर की वो जो बम्बू काट का जो बाजार है वह, और उसमें जो एक लड़का और एक लड़की मिले थे। देखिए यहाँ पर तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। देखिए यहाँ पर ये जो बातें हैं इसे सुनकर शायद ही आपको भी यहाँ याद आया होगा, है ना। कहानी के प्रारंभ में जो लेखक ने यहाँ पर लिखा था वो लड़का जो है कौन है, यहाँ पर कोई नहीं, हमारा जो नायक है लहना सिम वही है। तो लड़की कौन है? अगर वो लड़का जो है जो पूछ रहा था कि जो कुड़माई हो गई करके पूछ रहा था, अगर वो लड़का नायक लहना सिम है तो लड़की कौन है? देखिए यहाँ पर लड़की जो सूबेदार हजारा सिम की जो बीवी सूबेदारनी हो रहा है वही है। तो वो यादें अभी वो उसको और स्पष्ट होते जा रहा है। देखिए यहाँ पर उस संदर्भ में जब बम्बू काट की दुकान के सामने जब वो दोनों मिलते हैं, उस संदर्भ में लहाना सिम की उम्र जो है 12 साल की थी और लड़की जो हो रहा है उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की दोनों मिलते हैं। देखिए कुड़माई हो गई, क्या पूछता है दत्त, ये सभी बातें जो है चलती है। तो वो सभी हो गए, बाद में वो ना जाने कभी मिले थे या नहीं वो भी पता नहीं। बाद में जब ये सभी होकर 25 साल हुई होती है, कितनी 25 साल ये घटना होकर 25 साल बीतने के बाद क्या होता है, जब लहना सिम भी आर्मी में रहता है, सेना में रहता है, तब उसे भी चिट्ठी, पहले लहना सिम को एक चिट्ठी आती है कि अभी युद्ध के लिए क्या है तैयार होना है, अभी लाम जा रही है करके। तभी यहाँ पर सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी आती है कि हम भी निकल रहे हैं, मैं और बोदा भी निकल रहे हैं, तो इसीलिए तुम हमारे घर आ जाओ, यहीं से सीधा चले जाएंगे करके। तो तब क्या है यहाँ पर, जब लहाना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है उन दोनों को लेकर युद्ध के लिए निकलने के लिए, तब क्या होता है यहाँ पर सूबेदार ने जो है सूबेदार से कहते, मतलब सूबेदार आकर लहाना सिंह से कहता है कि अभी चलो सूबेदारनी आप तुमको जानती है, उसे कुछ तुमसे बात करनी है, चलो मिलो उससे करके। तभी यहाँ पर लहाना सिंह सोचने लगता है, अरे वहां क्या है जानती है तो वह जाकर दे, वो सोचता है। फिर वो जाकर उससे जब मिलता है तभी वो लड़की जो है ये बात कहती है, मुझको पहचाना? लहाना सिंह कहता है नहीं। तभी वहां पर कहते हैं अमृतसर की बम्बू काट में, अमृतसर के बम्बू काट बाजार में तेरी कुड़माई हो गई दत्त। हाँ हो गई, देखते नहीं यहाँ रेशमी बूटों वाला सालू। ये सभी जो बातें हैं वो कहती है, मतलब तो वो कहती है आगे कि वो क्या है, तुम जैसे ही घर पर आए मैंने तुमको पहचान लिया करके। तो ये सभी कहकर बाद में वो एक विनती जो है, एक रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर कैसे लहाना सिंह से करती है, क्या है, अभी मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। वो कहती है आगे, तुमने एक बार मुझे घोड़े की मतलब इक्के गाड़ी वाले से मुझे बचा लिया था, इक्के गाड़ी वाले से तुमने मुझे बचा लिया था ना, मैं तो उसके नीचे आकर मरने वाली थी, मैं तो इक्के गाड़ी के नीचे आकर मरने वाली थी, तब तुमने मुझे बचाया था। ऐसे ही क्या है मेरे पति और मेरे बेटे की जो जान है उसे बचाना करके कहती है। मतलब वो कहती है कि मेरे तो बाग ही फूटे हैं, मेरे तो बाग ही फूटे हैं। तो अभी क्या है, पहले से पति सेना में थे, अभी क्या है यहाँ पर एक बेटा है, सिर्फ 1 ही साल हुआ है सेना में उसमें भर्ती होकर, बाकी जो बच्चे हुए 4 बच्चे, मगर वहां जी नहीं पाए, मतलब क्या है वहां तो बचे नहीं, अभी सिर्फ 1 ही बेटा है और पति दोनों अभी युद्ध में जा रहे हैं। तो युद्ध में जाना तो देखिए हर कोई जो घर वाले होते हैं हमारे वीर योद्धा के, वो युद्ध में बेचते समय उनके मन में ये संशय रहता है कि वो आएंगे वापस या नहीं, है ना। मगर अब
तो यही जो संशय, यही एक जो दुख है यहाँ पर होरा को भी है, सूबेदारनी होरा को। तो वो यहाँ पर लहना सिंह से यहाँ पर मदद मांग रही है, जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई थी ऐसे ही यहाँ पर क्या है, युद्ध में मेरे पति और मेरे बेटे की भी जान बचाना करके कहती है। तो उस संदर्भ में वो उसने जो वादा किया था लहना सिंह ने, तो वो अभी याद कर रहा है। हाँ उसने कहा था करके, हाँ उसने कहा था करके। जब यहाँ पर सूबेदार जाता है, मतलब सूबेदार हजारा सिंह यहाँ पर गाड़ी में चढ़कर जाता है, उस संदर्भ में भी लहना सिंह उसे यही कहकर भेजता है कि क्या है, जब क्या है आप सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिख देना कि क्या है यहाँ पर जो उन्होंने मुझसे कहा था मैंने कर दिया करके। तो ये अभी भी वो कह रहा है कि उसने कहा था, यही यहाँ पर वह कह रहा है। तो देखिए उसने कहा था, अभी जो शीर्षक है अभी आपको समझ में आया क्यों वह शीर्षक जो है यहाँ पर रखा है करके। देखिए वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, वजीरा सिंह पानी पिला उसने कहा था। अभी लहना सिंह जो है वह मृत्यु के बहुत ही समीप है, उसे जो पुरानी जो यादें है वह उसके आंखों के सामने वो जो दृश्य है आते जा रहे हैं, तो वो ये सभी याद करता जाता है। देखिए यहाँ पर वो ये सोच रहा है, मतलब उसे ये महसूस हो रहा है कि हाँ वह अभी मरने वाला है, इसीलिए वो क्या है, वो सभी यादें उसके मन में आ रहे हैं, उसके आंखों के सामने आ रहे हैं, और उसे एक सुकून है उसमें कि हाँ उसने जो अपना वादा है उसे पूरा किया। देखिए कब उसके बचपन में उस लड़की को उसने पसंद किया था, अब जाकर बाद में कहीं उसके 25 साल के बाद जाकर उस लड़की ने उससे कुछ मांगा, उससे कुछ यहाँ पर मांगा, और उसने उसके संदर्भ में वादा भी दे दिया उसी संदर्भ में। तो असल में शायद जो सच्ची जो प्रेम है यही होता है, सच्चा जो प्रेम है असल में यही होता है। जब सूबेदार नहीं हो रहा अपनी पति और अपने बेटे के लिए यहाँ पर क्या है प्राण की भिक्षा मांगती है, तो उसके लिए वहां पर वह वादा भी करता है कि हाँ मैं उनके प्राण की रक्षा करूंगा करके। तो युद्ध भूमि में इसीलिए देखिए एक दो घटना यहाँ पर आप याद कीजिए, एक दो घटना यहाँ पर आप अगर याद कर लेंगे तभी पता चल जाएगा। एक तो जब बोधा सिंह बीमार रहता है, जब बोधा सिंह बीमार रहता है और यहाँ पर वो क्या करता है, अपने दोनों कंबल जो है उसे ओढ़ के यहाँ पर सुलाता है, उसकी जो रखवाली का जो काम है, उसकी जो पहरेदारी का जो काम है यहाँ पर वही करता है। और उसके बाद यहाँ तक कि उसकी जर्सी तक, मतलब लहना सिंह की जर्सी तक निकाल के उसे ही यहाँ पर पहनाता है। इतना ख्याल बोधा का वहां क्यों रख रहा है, क्योंकि उसने उसकी जो माँ है बोधा सिंह की, जो वह सूबेदार ने जो हो रहा है उसको जो है वादा किया था कि उसके प्राण की रक्षा करूंगा करके, इसीलिए वह उसका जो इतना ख्याल है वह रख रहा था। और उसके बाद जब सूबेदार हजारा सिंह को भी देखिए दो जगह पर, पहले तो वजीरा सिंह को भेज देता है, वहां पर भी अगर वो नहीं बेचता तो वहां पर भी जान जा सकती थी, और युद्ध भूमि में भी यहाँ पर जब उसे कंधे में गोली लगती है तभी यहाँ पर वो गाड़ी में उसे भेज रहा है, क्योंकि गाड़ी में लोगों को बैठने की कमी थी, इसीलिए वो कहता है कि आप चले जाओ और जाकर वहां से फिर से गाड़ी भेजना करके मेरे लिए करके। अगर यह खुद चले जाता शायद ही यहाँ पर लहना सिंह की जान बचती, मगर लहना सिंह ने ऐसे नहीं किया। लहना सिंह ने अपनी जान के बारे में नहीं सोचा, उसने सूबेदार हजारा सिंह की जान के बारे में सोचा। इस तरह से क्या किया, उसने अपनी जो वादा है उसे निभाया। लहना सिंह ने अपना जो वादा है उसे निभाया। एक तो उसने क्या है, एक योद्धा होने के नाते युद्ध भूमि में वह डटकर लड़ा, और उस संदर्भ में जो उसे गोली लगी उसकी घाव, उस जो गहरी घाव जो उसे हुआ, फिर भी वह क्या है उस पर साफा बंधकर वह तुरंत लड़ता ही रहता था। और बाद में बोधा सिंह और हजारा सिंह को भेज दिया, अभी वह गिर पड़ा है। देखिए इसके कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पर, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। क्या है देखिए यहाँ पर बाद में कुछ दिन पीछे लोगों ने यहाँ अखबारों में पढ़ा कि यहाँ पर फ्रांस और बेल्जियम की जो युद्ध है उसमें जो है यहाँ पर 68वीं जो सूची मैदान में 77 सिख राइफल जो जमादार लहना सिंह है वह क्या है यहाँ पर मर गया। अभी
मतलब वही जो क्षण है जो वह बोल रहा था, जब उसकी जो पूरी यादें जो है यहाँ पर उसको स्पष्ट रूप से उसको दिखते जा रहे थे। वो जब बोल रहा था वजीरा सिंह पानी पिला, वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, उसने कहा था। देखिए मरते समय भी यहाँ पर वही कह रहा था कि वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। और ये सभी उसे याद जो है आती रहती थी। मतलब उसने अपनी प्राणों की बलिदान दी प्रेम के लिए, और उसके साथ साथ क्या है अपने देश के लिए भी, क्योंकि देश के तरफ से तो वह लड़ने गया था, अपने देश की तरफ से लड़ने गया था। लड़ना जो है योद्धाओं का, वीर योद्धाओं का जो है एक यहाँ पर वीर गति प्राप्त करना जो रहता है ना, उनका जो सपना होता है। देखिए जो वीर योद्धा लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, जो बॉर्डर पर जो भी यहाँ पर सैनिक रहते हैं वो ये नहीं सोचते कि हम जैसे तैसे यहाँ पर हमारे काम खत्म करके सीधे घर जाकर पहुंचे। हर एक सच्चे वीर योद्धा की जो एक सपना है यही रहता है कि उसे वीर गद्दी जो है प्राप्त हो। तो इस तरह यहाँ पर इस तरह लड़ते लड़ते यहाँ पर क्या है, लहाना सिंह अपनी जान भी यहाँ पर कुर्बान जो है कर देता है। एक तो अपनी काम, अपना जो का धर्म है उसका काम क्या है पर लड़ना, एक सेनानी है, एक सैनिक है, तो उसका धर्म है यहाँ पर युद्ध भूमि में लड़ना। तो उसका जो धर्म है उसने पूर्ण रूप से निभाया। एक तो उसने क्या किया यहाँ पर, लहाना सिंह ने युद्ध भूमि में क्या है यहाँ पर डटकर वहां लड़ा, इस तरह वह अपने जो कर्म है, अपना जो धर्म है उसे निभाया। और उसके बाद क्या है, प्रेम के लिए जो है, अपने सच्ची प्रेम के लिए क्या है, अपनी बलिदान जो है उसने दे दिया। तो यहाँ पर एक ऐसी वीर योद्धा की कहानी है जो प्रेम के लिए जो है, और क्या है अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए वह अपनी बलिदान तक दे देता है। यहीं पर हमें पता चलती है कि जो भी वीर योद्धा या फिर जो भी यहाँ पर बॉर्डर में जो भी यहाँ पर सैनिक रहते या फिर जो भी यहाँ पर वीर योद्धा लोग रहते हैं, वो क्या है, उनकी जीवन या फिर उनकी जो महत्वता क्या है, सिर्फ क्या है, वो अपने लिए नहीं लड़ते हैं, वो हमारे लिए लड़ते हैं। तो एक वीर योद्धा की महत्व हमें यहाँ पर पता चल जाती है, और शायद सच्चा प्रेम क्या है ये भी हमें यहाँ पर पता चल जाती है। अपने बचपन के प्रेम के लिए क्या है, 25 साल बाद भी वह उस लड़की की जो मांग है या फिर उस लड़की की जो निवेदन है उसे वह पूरा करता है। तो यहाँ पर जो लहाना सिंह है वह क्या करता है, अपना कर्तव्य पालन भी करता है, अपना जो कर्तव्य है उसका भी पूरा पूरा पालन करता है, और उसके साथ साथ अपनी प्रेम का भी यहाँ पर वह क्या है, ख्याल जो है रखता है। तो कितनी अच्छी तरह से कर्तव्य और प्रेम इन दोनों को निभाते हुए, उन दोनों का निर्वाह करते हुए उसकी जान तक यहाँ पर चली जाती है। प्रेम और बलिदान की सच्ची तस्वीर है ये कहानी, यहाँ पर हम ये बात जो है कह सकते हैं। धन्यवाद।